हरियाणा के बाद यूपी में दलित आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू करने की तैयारी। अगली कैबिनेट बैठक में लग जाएगी मुहर। सो रहे हैं दलित नेता। चिराग से लेकर जीतन राम मांझी तक सब खामोश। भारत बंद का समर्थन करने वाले नेता भी हो गए गायब। पहले यूपी, फिर झारखंड और महाराष्ट्र के बाद पूरे देश में कर दिया जाएगा लागू। चंद्रशेखर को करना होगा बड़ा आंदोलन। हरियाणा की कैबिनेट ने अपनी पहली कलम दलित आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले पर चलाई और सीएम नायब सैनी ने बड़े गर्व के साथ ये फैसला कर मीडिया को सुनाया। लेकिन मायावती के अलावा किसी भी नेता ने आवाज नहीं उठाई। आम जनता की तरफ से जरूर सोशल मीडिया पर कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली। बिहार से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेता बीजेपी सरकार को सपोर्ट कर चुप हैं। हरियाणा में अनिल विज जैसे नेता चुप हैं। यूपी में ओपी राजभर जैसे नेता खामोश हैं। चंद्रशेखर आजाद इकलौते ऐसे नेता हैं जो बड़े पैमाने पर इस फैसले के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और तैयारी कर चुके हैं। मायावती कुछ आवाज उठा रही हैं, लेकिन आकाश आनंद अभी भी सीन से गायब हैं। अगर जबकि उन्होंने अपने समाज का नेता बनना है तो इस मामले में उन्हें पूरे जोर शोर से कूदना होगा, वरना क्या होगा? अभी हरियाणा में एससी आरक्षण में वर्गीकरण हुआ, इसके बाद यूपी में होगा और फिर महाराष्ट्र सरकार बनेगी तो वहां होगा। उसके बाद झारखंड में अगर सरकार बन गई तो वहां भी होगा। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर पूरे देश, हर जगह ये फैसला लागू हो जाएगा और इससे प्रदेशों में दलित नेताओं की कुर्सी बचाने के चक्कर में वो चुप रहेंगे और बस देखते रहेंगे। वो अपने घर के एसी कमरों में बैठकर अपने समाज को बढ़ते हुए निहारते रहेंगे। इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तब जनता ने भारत बंद बुलाया था और इसके बाद चंद्रशेखर आजाद, मायावती और चिराग पासवान जैसे नेताओं ने उस वक्त बंद को समर्थन भी दिया था। अब भी क्या सब कुछ समाज को खुद ही करना होगा? अगर हाँ तो फिर सारे दलित नेता किस लिए हैं? सरकार की तरफ से एक तर्क दिया जा रहा है कि आरक्षण में वर्गीकरण से उन लोगों को फायदा मिलेगा जिन्हें अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर इसका विरोध करने वाले तर्क दे रहे हैं फिर यही फैसला ओबीसी और एससी एसटी एक्ट में लागू नहीं किया जा रहा है और सिर्फ एससी आरक्षण में ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? उनका मानना है ये सब दलित समाज को बांटने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जाटव और वाल्मीकि समाज अगर आपस में लड़ गया तो राजनीतिक तौर पर उन्हें बहुत फायदा होगा। एससी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिस पर जमकर बवाल हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली गई, लेकिन कोर्ट ने बदलाव से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब हरियाणा राज्य पहला ऐसा बन गया जहां पर आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू कर दिया गया। लेकिन किसी भी दलित नेता ने इस पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी जैसी आनी चाहिए। इसलिए सोशल मीडिया पर दलित जनता अपने ही नेताओं को सुनाने लगी, क्योंकि हरियाणा सरकार के फैसले पर इतनी ठंडी प्रतिक्रिया से बाकी राज्यों में भी इस फैसले को लागू होने से रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार को भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे लोकसभा का चुनाव जब आएगा तो उनके पास कहने के लिए होगा कि हमने नहीं किया, ये तो राज्यों की मर्जी थी। आप चाहे तो राज्यों की सरकारों को गिरा दे, लेकिन उससे क्या होगा? केंद्र में सत्ता पर वही काबिज रहेंगे। बैकडोर से ऐसे ही फैसले लिए जाते रहेंगे। जब तक केंद्र सरकार को सपोर्ट करने वाले दलित नेता उन पर दबाव नहीं बनाएंगे तब तक ऐसे फैसले लिए जाते रहेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप भी कमेंट करके अपने नेताओं से जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं और इस स्टोरी को शेयर करके उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं।